जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार कृष्णा क्लासेज में तहे दिल से स्वागत है। आई होप आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है मेरे दोस्त कि सिटिंग अरेंजमेंट की एक क्लास हो चुकी थी, उसी सीक्वेंस में आज दूसरी क्लास भी होगी और आज सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसके पहले मैं थोड़ा बेसिक बातें आपको बता दूँ। बेसिक बातें क्या हैं, जैसे मैं बताया था कि ये तीन टाइप से बनते हैं। पंक्ति व्यवस्था हो जाता है और वर्गाकार या वृत्ताकार व्यवस्था हो जाता है, आयताकार। ठीक है, ये तीन टाइप से बन जाते हैं। और इसमें जो है बायां दायां भी बताया गया था। मान के चलिए एक वृत्त है, आप ऐसे बैठे हैं, आपका दाहिना ये होगा, आपका बायां ये होगा। ये आपको बेहतर तरीके से पता था। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद इसमें मैंने आपको ये भी बताया था, क्या बताया था, जो और बाद का अंतर, जो और का अंतर, जो हमेशा बाद के लिए होता है और हमेशा पहले के लिए होता है। इतनी बात में किसी दोस्त को डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसी क्रम में मैं एक बात इसमें और भी बताया था, जैसे किंतु आ गया, परंतु, पर, तथा। इस केस में हमेशा यह और की बात करता है। इतनी बात समझ में आई। इसमें मैं थोड़ा और डेप्थ में जाऊं तो यहाँ मैं एक पॉइंट और लिखाया था, के और से का अंतर। के और से का अंतर, ये बात भी मैंने बताया था। के का अर्थ क्या होता है और से का अर्थ क्या होता है। के का अर्थ होता है उसको शामिल करके, उसको शामिल कर, और से का अर्थ होता है उसको छोड़कर। इतनी बात बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। इसी में थोड़ा मैं और बता दूं, इसमें मैंने और भी चीज़ें क्या बताई थी। मैंने इसमें ये बताया था, इसमें मैंने क्या बताया था, हाँ, इसमें तीन बातें हमेशा याद रखना। सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तीन बातें हमेशा याद रखना। तीन बातें क्या होती हैं, बायां और दायां जान जाओ। बायां क्या होता है और दायां क्या होता है, ये बेहतर तरीके से जान जाओ। बायां और दायां, आपका बायां बायां होता है, आपका दायां दायां होता है। इतनी बात ठीक समझ में आई। दूसरी बात, हमेशा जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना, जब भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करना, हमेशा क्वेश्चन बाएं और दाएं से किया जाएगा। कभी क्वेश्चन में बगल बोल दे या बीच में बोल दे, वहाँ से क्वेश्चन को नहीं स्टार्ट करेंगे। हमेशा बाएं और दाएं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इतनी बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, देखते हैं दोस्त क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है कि चार सहेलियां ताश खेल रही थी। सीता मीना के दाएं बैठी है। एक बात हमेशा ये बताओ, मैंने अभी आपसे क्या बताया कि क्वेश्चन को हमेशा बायां या दायां, क्या बताया, बायां और दायां से ही सॉल्व करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि चार सहेलियां ताश खेल रही थी, सीता मीना के दाएं। क्या बोला, सीता मीना के दाएं। मान लो चार सहेली हैं, ठीक है, सीता जो है मीना के दाएं, यानी अगर मैं यहाँ मीना को बैठाऊंगा तो मीना का दायां ये होगा। अगर इसका मुख जो है उत्तर की तरफ है तो इसका दायां ये होगा, इसका बायां ये होगा। मीना के दाएं कौन बैठा है, सीता। कौन बैठी है, सीता, ठीक है, के दाएं बैठी है। और उमा गौरी के बाएं, मतलब उमा गौरी के बाएं, यानी अगर मैं गौरी को यहाँ बैठा दूंगा तो गौरी के बाएं कौन हो जाएगी, उमा। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, निम्न जोड़ों में से कौन एक दूसरे के साथी थे, एक दूसरे के ना, मीना और उमा। किसी ऑप्शन में मीना और उमा दिख रहा है, मीना और गौरी नहीं, मीना और सीता नहीं, मीना और सीता नहीं, उमा और मीना,
आपका बेहतरीन तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन क्या है कि चार मित्र हैं, एक वृत्ताकार में बैठकर ताश खेल रहे हैं। मान लो एक वृत्त है, इतनी बात समझ में आई। इसमें चार लोग बैठे हैं, राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है। एक बात ये बताओ, अगर मैं राम को यहाँ रख दूंगा तो इसके दायां कौन होगा? यही तो होगा, क्योंकि अगर इसका मुख उत्तर दिशा में है तो इसका दायां ये होगा, इसका बायां ये होगा। शंकर क्या बोला कि राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है, यानी शंकर यहाँ बैठा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? और अरविंद के बाईं तरफ। अच्छा एक बात बताओ, और आ गया ना, और किसके लिए बताया था? और हमेशा पहले के लिए बताया था। किसके लिए बताया था मेरे दोस्त? और हमेशा पहले के लिए बताया था। एक बात ये बताओ, राम पहले है या शंकर? आप देख रहे होंगे राम पहले है। ठीक है, अगर राम पहले है तो ये और किसके लिए आया है? और राम के लिए आया है ना। तो क्या बोला? और अरविंद के बाईं ओर। एक बात बताओ, और अरविंद के बाईं तरफ क्या बोला है? चार मित्र हैं, एक वृत्ताकार में बैठकर ताश खेल रहे थे। ठीक है, बोल रहा है राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है, राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है, बहुत अच्छी बात। और अरविंद के बाईं तरफ, और अरविंद को यहाँ बैठा दो। अरविंद के, एक बात बताओ, अगर मैं अरविंद को यहाँ बैठाऊंगा तो इसका मुख जो है दक्षिण दिशा में होगा, तो इसका बायां क्या होगा? शंकर। ठीक है, बाईं के दाईं, एक मिनट मेरे दोस्त, हाँ, बाईं ओर तरफ गोपाल है। एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा सा, एक बात ये बताओ, इसमें बोला कि राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है ना, और अरविंद के बाईं तरफ कौन बैठा है? अरविंद के बाईं तरफ, यानी अगर मैं अरविंद को यहाँ बैठाऊंगा तो इसका बायां कौन होगा? अगर इसका मुख जो है पूर्व की तरफ है तो इसका बायां ये होगा, इसका दायां ये होगा, यानी यहाँ गोपाल बैठा है। इतनी बात समझ में आई? गोपाल बैठा है। अब पूछ क्या रहा है? निम्न में से कौन युगल खेल में भागीदार थे? खेल में भागीदार ना, राम और गोपाल, अरविंद और शंकर, अरविंद और शंकर। अब ऑप्शन में देख लो, राम और गोपाल कहीं लिखा है? राम और गोपाल, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का लाजवाब आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चार मित्र हैं। कितने मित्र हैं? चार मित्र। कौन है? एम, एन, ओ तथा पी ताश खेल रहे हैं। यम दाईं ओर है यन के। अच्छा एक बात बताओ, चार लोग हैं, ठीक है, क्या कह रहा है? यम दाईं ओर है यन के। अच्छा एक बात बताओ, यन को मान लो मैं यहाँ बैठाऊंगा, इसका दायां कौन होगा? यन को अगर मैं यहाँ बैठाऊंगा तो इसका दाहिना कौन होगा? मेरे दोस्त आप ये देख पा रहे होंगे कि अगर मैं यन को यहाँ बैठाऊंगा, इसका मुख अगर उत्तर दिशा में है, मेरे दोस्त, तो आपका दाहिना ये हो जाएगा, आपका बायां ये हो जाएगा। आई होप इतनी बात शानदार तरीके से आपको समझ में आई होगी। इसका दाहिना यानी यम यहाँ पूरब में बैठा है। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक काम हो गया। उसके बाद कहता है यन के और पी बाईं ओर है ओ के। अच्छा एक बात बताओ, ओ को मैं कहाँ बैठाऊंगा, यानी पी को मैं कहाँ बैठाऊंगा जो ओ के बाएं तरफ हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? बाएं तरफ। यानी मेरे दोस्त आप देख रहे होंगे, अगर मैं ओ को यहाँ बैठाऊंगा, इसका बायां यहाँ हो जाएगा पी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन जोड़ीदार है? यहाँ यन है और यहाँ पी है, यहाँ ओ है और यहाँ यम है। ठीक है, ऑप्शन में देख लो, पी और एन कहाँ है, या ओ और यम कहाँ है?
ओ और एम यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, एन और पी। ऑप्शन नंबर डी लाजवाब तरीके से, आपका शानदार तरीके से आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहते हैं जो ढूंढ लेते हैं तूफान में भी साहिल को, जो ढूंढ लेते हैं तूफान में भी साहिल को, वो सिरफरी लहरों में खो नहीं सकता। तेरा वजूद क्या है, तू तो बस एक कतरा है, हमें तो सातों समंदर डुबो नहीं सकते मेरे दोस्त, सातों समंदर डुबो नहीं सकते। आइए इसी सीक्वेंस में इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन का खात्मा करते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चार व्यक्ति हैं ABCD एक टेबल पर चारों तरफ बैठे हैं। मान लो चार व्यक्ति हैं, इतनी बात समझ में आई, चारों तरफ बैठे हैं, ए के सामने C है। अच्छा एक बात बताओ, आप कहीं भी रख दो कौन सा वाक्य सही, तो कौन सा वाक्य सही है। एक बात बताओ, ए के सामने मैं C को रख देता हूँ, या मान लो मेरे दोस्त आप ए को यहाँ रख दो या C को यहाँ रख दो, या ए को यहाँ रख दो या C को यहाँ रख दो, कोई बात इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जहाँ रखना चाहे वहाँ रख लीजिए, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, मैं चलो मान लेता हूँ ए को यहाँ रख दिया, C को यहाँ रख दिया, इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा वाक्य सही है ना, कह रहा है ए बी का पड़ोसी नहीं है। अच्छा चलो मान लो ए बी हो गया, ए तो बी और डी, चार लोग हैं ना ABCD, ए और C को यहाँ बैठा दिया तो बी और डी को यहाँ बैठा देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी का पड़ोसी नहीं है, ए बी का पड़ोसी है, ये पड़ोसी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, ए सी का पड़ोसी नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ए सी के सामने है, ना कि ए सी का पड़ोसी है। पड़ोसी का मतलब होता है ये या ये आमने सामने की बात हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। ए सी का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ए डी का पड़ोसी नहीं है, ए डी का पड़ोसी है। इसमें क्या कह रहा है, नहीं है या है। ए सी का पड़ोसी है, नहीं है। ए सी का पड़ोसी है, नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, कौन सा वाक्य सही है। नहीं, एक मिनट दोस्त, ये नहीं होगा, क्योंकि ए सी का पड़ोसी थोड़ी है, ए सी के सामने है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए सी का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल ए सी का पड़ोसी नहीं है, ए सी के सामने है, ना कि पड़ोसी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, दो महिला और दो पुरुष ब्रिजताश का एक खेल खेल रहे हैं। ये सभी एक टेबल के चारों ओर उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम दिशा में बैठे हैं। ठीक है, बैठे हैं। कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है, एक दूसरे के विपरीत ओर जो भी व्यक्ति बैठे हैं वे समान लिंग के नहीं हैं। एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, बताएं कि महिलाओं का मुंह किस दिशा की ओर है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है, दो महिलाएं हैं और दो पुरुष हैं। चलो मैं मानता हूं चार लोग हैं, दो पुरुष हैं और दो महिलाएं हैं, ब्रिज में ताश खेल रहे हैं। ठीक है, ये सभी एक टेबल के चारों ओर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिशा में बैठे हैं। यहां से कोई मतलब नहीं है, कोई भी महिला का मुख पूरब दिशा की ओर नहीं है। एक बात बताओ, चलो पूरब दिशा की ओर है, पूरब दिशा की ओर नहीं है। एक दूसरे के विपरीत ओर जो बैठे हैं वो समान लिंग के नहीं हैं। एक बात बताओ, मतलब जो एक दूसरे के सामने बैठे हैं वो समान लिंग के नहीं हैं। समान लिंग का मतलब ये है, अगर यहाँ पुरुष बैठाए हैं तो यहाँ महिला बैठा हो। अगर यहाँ पुरुष बैठे हैं तो हम यहाँ पे महिला बैठाएंगे, अगर यहाँ पे महिला बैठी है तो यहाँ हम पुरुष को बैठाएंगे। इसका मतलब यही है, बात समझ गए आप। समान लिंग के नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये पुरुष है, ये महिला, ये मेल है और ये फीमेल है। इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं। हाँ ठीक है, कहता है कि महिला का जो मुख है वो पूरब की ओर नहीं होना चाहिए। एक बात ये बताओ मेरे दोस्त, महिला को मैं कहाँ बैठाऊंगा जो उसका मुख पूरब की ओर नहीं होगा। अगर मैं मान लो महिला यहाँ बैठाता हूँ, अगर मैं मान लो महिला यहाँ बैठाया तो इसका मुख अगर इधर है तो इसका मुख पश्चिम की ओर है। ठीक है, यहाँ हम पुरुष को बैठा देंगे। पुरुष को मैं यहाँ बैठा क्यों रहा हूँ ये भी देख लो।
कह रहा है कि एक दूसरे की ओर बैठे हैं वे समान, एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर है, एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर है। अगर एक पुरुष को मैं यहाँ बैठाऊंगा, अगर इसका मुख इधर है तो ये दक्षिण की ओर तो है, और पुरुष यहाँ एक महिला को बैठा दो। अब सवाल पूछ क्या रहा है, सवाल पूछ क्या रहा है, बताएं कि महिलाओं का मुख किस दिशा की ओर है। महिलाओं का मुख ना एक का तो पश्चिम में है और एक का उत्तर में है, एक का उत्तर और एक का पश्चिम। ऑप्शन ये जहाँ दिख रहा होगा वही आपका लाजवाब आंसर हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम कहाँ दिख रहा है, देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए, लाजवाब आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है PQRS कैरम खेल रहे हैं। बिल्कुल, इतनी बात हमें बेहतर तरीके से समझ में आई। 4 लोग हैं, P एवं R तथा S एवं Q आपस में जोड़ीदार हैं। S R के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। बताएं कि Q का मुंह किस दिशा की ओर है। S R के दाईं ओर है। अच्छा, S R के दाईं ओर है, यस आर के दाईं तरफ है। ये मानो आर को मैं यहाँ बैठाऊंगा तो इसका दायां यस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक। जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, बिल्कुल इसका मुंह कहाँ है, पश्चिम की ओर है। बिल्कुल, इतनी बात समझ में आई, मुख पश्चिम की ओर है। बताएं क्यू का मुख किस, पी और आर जोड़ीदार है, क्यू और एस जोड़ीदार है। इतनी बात समझ में आई। क्यू का मुख किस दिशा की ओर है, क्यू का मुख यानी कहाँ है, पूरब। अगर क्यू को मैं यहाँ बैठाऊंगा तो इसका मुख जो है पूरब की ओर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरा में बैठकर ताश खेल रहे हैं। अच्छा, मान लो एक वृत्त है, इसमें 5 लोग बैठे हैं। इतनी बात समझ में आई, 5 लोग बैठे हैं ना। मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। अच्छा, मुकुंद जो है, मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। राजेश के बाईं ओर कौन है, मुकुंद है। ठीक, मुकुंद बाईं ओर है। विजय अनिल के दाईं ओर। अच्छा, विजय अनिल के दाईं ओर, इसको नहीं करेंगे क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है। अनिल के दाईं ओर है एवं अनिल और नागेश के बीच में। बताएं कि नागेश के दाईं ओर कौन है। अच्छा, क्या कह रहा है, 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरा में बैठकर ताश खेल रहे हैं। बिल्कुल, इतनी बात समझ में आई। मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। विजय अनिल के दाईं ओर है। अच्छा, विजय अनिल के, एक मिनट, अनिल के दाईं ओर है। अनिल के दाईं ओर है कौन, विजय अनिल के दाईं ओर है एवं अनिल और नागेश के बीच में है। अच्छा, अनिल और नागेश के बीच में, अनिल और नागेश के बीच में कौन है, अनिल और नागेश के बीच में कौन है, वी मतलब हो गया विजय। कौन हो जाएगा, विजय। अब आंसर क्या कह रहा है, बताएं कि नागेश के दाईं तरफ कौन है। नागेश के दाईं तरफ कौन है, मुकुंद। नागेश के दाईं तरफ मुकुंद। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसी में ये दूसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कहता है ये दोस्त, ये सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग में दिक्कत हो गया उसको कराने में, उसको समझ लीजिएगा। इसमें कहते हैं कि 6 मित्र हैं ABCDEF एक केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हैं। वृत्त कुछ ऐसा होता है, आपको बेहतर तरीके से पता होगा। इसमें 6 लोग को हम बैठा देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इतनी बात समझ में आई। चलिए देखते हैं अगला क्या कहता है। 6 मित्र ABCDE और F केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ED के बाईं ओर। हमेशा याद रखना दोस्त, कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा हम नीचे से ही सॉल्व करते हैं।
मैं ये बात आपको बेहतर तरीके से पहली क्लास से बताते आ रहा हूँ, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो नीचे से आपको करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ई डी के बाईं ओर है, यानी ई जो है डी के बाईं ओर, यानी आप देखो ई को यहाँ बैठाओगे तो ये डी के बाईं ओर हो जाएगा। इतनी बात बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। फिर क्या कहता है, सी ए और बी के बीच में है, इसको छोड़ देंगे। एफ, अच्छा इसको मैं छोड़ क्यों रहा हूँ ये भी थोड़ा समझ लीजिए आप। मैं इसको मेरे दोस्त इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि सी और ए और बी में यहाँ कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। जब क्वेश्चन में कॉमन नहीं आएगा तो उस स्टॉक को हम छोड़ देते हैं। इतनी बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखते हैं। एफ ई और ए के बीच में है, ई और ए के बीच में कौन है, एफ। इतनी बात समझ में आई। अब बचे दो लोग ना। क्या कह रहा है, सी जो है ए और बी के बीच में है, सी ए और बी के बीच में कौन है, सी। बात समझ में आई। क्वेश्चन क्या कहता है, सी के ठीक दाईं ओर कौन है, सी के ठीक दाईं ओर कौन है ना। आप देखो सी के ठीक दाईं ओर कौन। अच्छा मेरे दोस्त एक बात ये बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं, क्या मैं आपसे ये बोलूं कि अगर आपका मुख वृत्त के केंद्र की ओर है, कहाँ है, वृत्त के केंद्र की ओर, तो आपका मुख मतलब सॉरी आपका जो बायां और दायां होगा वो क्या होगा। मान के चलो आप सी हैं, आप ये बैठे हैं, मान लो आपका नाम हरीश है, ठीक है। आपका मुख जो है केंद्र की ओर है, आपका बायां कौन होगा, आपका दायां कौन होगा। आप देख पा रहे हो अगर ये वृत्त है, हमारा मुख अगर ऐसे है तो हमारा बायां ये होगा और हमारा दायां ये होगा। ये बात बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आपका बायां ये होगा, आपका दायां ये होगा। यही पूछ रहा है कि सी के दाईं ओर कौन है, सी के दाईं ओर, तो सी का दायां कौन हुआ, सी का दायां ये हुआ, यानी ए है। ऑप्शन नंबर ए। शानदार तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। लाजवाब आंसर मेरे दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बी के बाईं ओर कौन है। अच्छा बी के बाईं, थोड़ा प्रिंटिंग होने में थोड़ा दिक्कत आ गई, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्त, इसको समझ लीजिएगा। क्या बोला था, बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर। एक बात बताओ, अगर आप ऐसे बैठे हैं तो ये तो आपको पता ही होगा, ये हमारा बायां है, ये दायां, तो बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर डी हो जाएगा। बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है। एक बात ये बताओ, जो भी डेटा दिया हुआ था कहीं न कहीं उसका प्रयोग हुआ है, तो इसमें सभी आवश्यक हो जाएंगे। इसका ऑप्शन जो है डी, सभी आवश्यक हो जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, 5 मित्र हैं, ठीक है, ए बी सी डी तथा ई एक पार्क में एक वृत्त में बैठे हैं, एक वृत्त में बैठे हैं। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। एक बात बताओ, एक बात मैं आपको बताया था, ये आपका पूर्व होता है और ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इसमें और क्या कहता है कि ए का जो मुंह है वो दक्षिण पश्चिम है। एक बात बताओ, दक्षिण और पश्चिम का मतलब यहाँ पश्चिम और दक्षिण, यानी ए जो है यहाँ बैठा है, ठीक है, ए यहाँ बैठा है, दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है। डी का मुंह दक्षिण पूर्व की ओर है, यानी डी का जो मुख है वो दक्षिण, ऐसे समझो, ठीक है। क्या बोला, ए का जो मुख है वो दक्षिण पश्चिम में है, यानी ए का जो मुख है वो दक्षिण पश्चिम में है। इतनी बात समझ में आई। फिर कह रहा है डी का मुंह दक्षिण पूर्व में है, डी का मुंह दक्षिण पूर्व में है। अगर डी को मैं यहाँ बैठाऊंगा तो ये इसका दक्षिण पूर्व होता है। इतनी बात बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। डी का मुंह दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर है। बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने हैं। अच्छा, ए और डी के सामने, एक मिनट, क्या कह रहा है कि ए और डी के ठीक सामने कौन है, बी और ई है, यानी ए के सामने कौन है, बी, डी के सामने कौन है, ई। बचा क्या, बचा सी, सी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पूछ क्या रहा है,
और सी डी एवं बी के बीच में है। डी और बी के बीच में कौन आ गया? सी। सी का मुख किस दिशा की ओर है? सी का मुख पूछ रहा है ना। अगर सी यहाँ बैठा है तो इसका मुख क्या हो जाएगा? पूर्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि छह प्राणी एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक है, 6 लोग हैं। इतनी बात समझ में आई? 6 लोग हैं, एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। बिल्ली, कुत्ता और खरगोश के बीच में, मुर्गी, तोता और बंदर के बीच में है। कुत्ता तोता के बाईं ओर, अच्छा, कुत्ता तोता के बाईं ओर, तोता के बाईं ओर कुत्ता। हमेशा हमने बताया था कि क्वेश्चन को बाएं और दाएं से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को कहाँ से करेंगे? बाएं और दाएं से। तो इसमें बोला कुत्ता तोता के बाईं ओर है, खरगोश के बाईं ओर कौन है? यही पूछा ना। कह रहा है कि 6 प्राणी एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। बिल्ली, कुत्ता और खरगोश के बीच में, कुत्ता और खरगोश के बीच में, खरगोश के बीच में बिल्ली आ गई। ठीक। मुर्गी, तोता और बंदर के बीच में, मुर्गी, तोता और बंदर के बीच में बैठी है। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? पूछ रहा है खरगोश के बाईं ओर कौन है। तो आप देख रहे होंगे खरगोश यहाँ है, इसका मुख वृत्त के केंद्र की ओर है, तो बायां ये हो जाएगा, दायां ये हो जाएगा। खरगोश के बाईं तरफ कौन है? बी। बी मतलब बिल्ली, बी मतलब बिल्ली। ठीक है, खरगोश के बाईं तरफ कौन हो जाएगा? बंदर। सॉरी, ये बी से बिल्ली था, बी से बंदर, तो यहाँ इसका आंसर बंदर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं जो हवाओं को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। ऐसा कौन सा पता है जो तुम्हारा हो नहीं सकता? ऐसा कौन सा पता है जो तुम्हारा हो नहीं सकता? एक छोटा सा चीता जाकर घर करे, एक छोटा सा चीता जाकर पहाड़ के ऊपर घर करे। ऐसा कौन सा मुकाम है जो तुमसे मुकम्मल ना हो सके? मेरे दोस्त, ऐसा कौन सा मुकाम है जो तुमसे मुकम्मल ना हो सके? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 लड़कियां हैं, एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। 6 लोग कैसे बिठा देंगे? 6 लोग कैसे बैठा देंगे? घर में बैठी है सरिता, जो कि सुषमा के बाईं ओर, सुषमा के बाईं ओर सरिता, ठीक, तथा सुधा के दाईं ओर है। बाईं ओर है क्या? सरिता, जो कि सुषमा के बाईं ओर है, तथा सुधा के दाईं ओर है। सुधा के दाईं ओर है, मतलब यहाँ सुधा के दाईं ओर कौन है? सरिता। ठीक, सुधा के दाईं ओर है। सरिता के सामने शिल्पी है, सरिता के सामने शिल्पी है, यहाँ शिल्पी को बिठा देंगे। ठीक, सरिता के सामने शिल्पी है। शिल्पी सरोज के बाईं ओर है, सरोज के बाईं ओर, यानी सरोज को हम यहाँ बैठाएंगे तो इसका बायां ये हो जाएगा, ये इसके बाएं हो जाएगी। सरोज के बाईं ओर है। तथा शोभा के दाईं ओर, शोभा को यहाँ बैठा दो, शोभा के दाईं ओर ये हो गई। ठीक, पूछ क्या रहा है अब? शोभा सुषमा से अपने स्थान बदल लेती है। अच्छा, शोभा जो है सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है। अपना स्थान बदलने का मतलब ये है कि शोभा के स्थान पे सुषमा आ जाएगा और सुषमा के स्थान पर शोभा, यानी यहाँ जो है सुषमा को कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे? शोभा। ठीक, सरोज सरिता से, अच्छा, सरोज सरिता से बदल लेती है। सरोज सरिता से, यानी जहाँ सरिता है यहाँ सरोज आ जाएगी और जहाँ सरोज है यहाँ सरिता आ जाएगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई? कह रहा है कि सरोज सरिता के एवं शोभा सुषमा के, शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है, तो बताएं कि सरिता के सामने कौन बैठेगी? मेरे दोस्त, आप देख रहे होंगे सरिता यहाँ बैठी है, इसके सामने शोभा। आपका लाजवाब आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कहता है कि 6 लड़कियां हैं, एक वृत्त के केंद्र में है। 6 लड़कियां हैं, मैं ऐसे बैठा दूंगा, 6 लड़कियां हैं। ठीक,
इतनी बात समझ में आई? हाँ, 6 लड़कियां एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके खड़ी हैं। बिंदु बीजी की बाईं ओर है। अच्छा, बिंदु बीजी के बाईं ओर, बीजी के बाईं ओर कौन है? बिंदु बीजी के बाईं ओर है, बिंदु बीजी के बाईं ओर है। ठीक, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। बिंदु और मुमताज के बीच में कौन है? मुमताज के बीच में कौन है? रेखा। ठीक, अब क्या बचा? 2 लोग बच गए ना। बीच में है जैसा विजी और निर्मला के बीच में है। जैसा जो है विजी और निर्मला के बीच में है। बिजी और निर्मला, बिजी और निर्मला के बीच में कौन है? जैसा। क्वेश्चन क्या रहा है? मुमताज के बाईं ओर कौन है? मुमताज के बाईं ओर कौन है? आप देख रहे होंगे, अगर मुमताज को मैं यहाँ बैठाया हूँ, इसका बायां ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, रेखा इसका लाजवाब आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 मित्र हैं, MNOPQR। ठीक है, कितने मित्र हैं? 6 मित्र हैं। ठीक, कह रहा है कि MNOPQ और R एक वृत्ताकार में खड़े हैं, NO और P के बीच में है। मैं एक बात आपको बताया था, कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा याद रखना दोस्त, हमेशा क्वेश्चन को बाएं और दाएं से सॉल्व करेंगे। कहाँ से करेंगे? बाएं और दाएं से सॉल्व करेंगे, बीच से, बगल से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, ऑलवेज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक समझिए, हमेशा क्वेश्चन को बाएं और दाएं से देखेंगे। जैसे एक बात आप बताओ, यहाँ आ गया ना, NO और P के बीच में है, कहाँ बैठेगा ये बात क्लियर नहीं है। हमेशा बाएं और दाएं देखें। MO और Q के बीच में है, यहाँ भी हमें क्लियर नहीं है। R P के साथ खड़ा है, M और R के बीच में कौन खड़ा है? अच्छा, एक बात बताओ, 6 मित्र हैं, MNOPQ और R एक वृत्ताकार में खड़े हैं। N जो है O और P के बीच में है, M O और Q के बीच में है। अच्छा, मान लो N जो है O और P के बीच में है, मानो O और P के बीच में कौन है? N है। इतनी बात समझ में आई? फिर कह रहा है M जो है O और Q के बीच में है, O और Q के बीच में M, O और Q के बीच में M है। R P के साथ खड़ा है, R P के साथ खड़ा है। आंसर क्या पूछ रहा है? M और R के बीच में कौन है? M और R के बीच में कौन है? M और R के बीच में कौन है? Q। ऑप्शन नंबर डी लाजवाब आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? छह मित्र घेरे में बैठे हैं, 6 मित्र हैं, घेरे में बैठे हैं। इतनी बात समझ में आई? 6 मित्र हैं, घेरे में बैठे हैं। कैनी डैनी के बाईं ओर। अच्छा, डैनी के बाईं ओर कौन है? कैनी। हमेशा बताया था नीचे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाईं ओर है बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है, इसको छोड़ देंगे। कैनी और बॉबी के बीच में रॉजर है। कैनी और बॉबी के बीच में कौन है? रॉजर है। इतनी बात समझ में आई? रॉजर है। माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है? एक बात बताओ, अब इसका काम होगा। बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? माइकल के दाईं ओर कौन है? मैं एक बात बताया था, अगर आपका मुख ये है तो आपका दायां ये होगा, आपका बायां होगा, यानी आंसर बॉबी। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन दोस्त आपको होमवर्क के लिए देते हैं। इस क्वेश्चन को जो है आप घर पे करना, ठीक है दोस्त। और आज जो है इस क्लास का अंत हो चुका है, आज कंप्लीट हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट लगभग 2 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट कर लिए हैं, और एक नई ऊर्जा के साथ कल जो है एक नए सेशन या एक नए चैप्टर से
एक नए सेशन का आगाज करेंगे दोस्त। इतनी बात बेहद शानदार तरीके से आपको समझ में आएंगी जो भी चीज़ें पढ़ाई गई थी। इसी क्लास के अंत में एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ ही इसका अंत करेंगे और हम एक नई क्लास कल एक नए चैप्टर के साथ आपके बीच आएंगे। कोटेशन मेरे दोस्त कुछ इस तरीके से है कि तूफान में ताश के पत्तों का कोई घर नहीं बनता, तूफान में ताश के पत्तों का कोई घर नहीं बनता, रोने से कोई मुकद्दर कम नहीं बनता, जिंदगी को जीतने का हौसला रखो मेरे दोस्त, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर तो कोई एक जीत से फ़कीर नहीं बनता मेरे दोस्त, कोई एक जीत से फ़कीर नहीं बनता। इसी क्रम में इस क्लास का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।